राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपने बिहार यात्रा सह सदस्यता महापर्व कार्यक्रम के तहत सीवान पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। शहर के टाउन हॉल में उनके कार्यक्रम को किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ प्रदेश के कई नेता भी पहुंचे, जहां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद, प्रदेश के महिला की अध्यक्षा इंजीनियर स्मृति कुमुद, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोग मंच पर साझा कर रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा ने मंच से संबोधन के दौरान में कहा कि मैं सत्ता में रहूं या ना रहूं, मैं हमेशा जनता के हित की बात करता हूं। वहीं उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ रहा हूं और इसके लिए केंद्र सरकार भी पहल कर रही है। बहुत सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कही, जिसे आप भी सुनिए। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बोलने से पहले सभी नेताओं द्वारा क्या कुछ कहा गया, जिला अध्यक्ष और इंजीनियर स्मृति कुमुद द्वारा क्या बोला गया, आप भी सुनिए। 1.5 से 2 घंटा फंस चुके थे, लेकिन आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई, सीवान की जनता और आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और अभिभावक, सबको हम इस मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। साथियों, कार्यक्रम में हम सभी अपने मुख्य अतिथि को सुनने आए हैं। समय न लेते हुए, मैं अपने बात को विराम देते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को संचालन करता विजय सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करेंगे कि बीच में न बाधा बनते हुए हम सभी को अपने मुख्य अतिथि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सुनना है। मैं चाहूंगा कि अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कहा जाता है कि कोई काम अगर ईमानदारी और शिद्दत से किया जाए और साथ में अगर आपकी मेहनत उसमें इंक्लूड हो तो सारी कायनात लग जाती है उस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यही हुआ कि सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आप सभी जानते होंगे, हमेशा जनहित के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी है। हमेशा गरीब, शोषितों, दलित, अति पिछड़ा और महिलाओं के लिए इन्होंने हमेशा आवाज बुलंद की है। जब भी इनको लगा है कि लोगों के लिए इस मुद्दे की जरूरत है, उस टाइम इन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अभी मैं सत्ता में हूँ या सत्ता से बाहर, बिना कुर्सी की चिंता करते हुए। बहुत से नेता हैं, सारे लोग इसी फेरे में रहते हैं कि कुर्सी कहीं से नहीं जाए, लेकिन बिना कुर्सी की चिंता किए हुए हमेशा जनहित के मुद्दों पे बात करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए हमेशा ही तत्पर रहे और कुर्सी छोड़ के सड़क पे आने का काम किया है। तो ऐसे नेता से का बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बिहार को आगे बढ़ाने में बहुत मेरा अनुरोध है कि जो भी जहाँ है, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम सदस्यता महापर्व के तौर पे भी मनाया जा रहा है। बहुत से साथी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बहुत से सदस्यों ने सदस्यता ली है और उपस्थित सभी लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि सब लोग अपने अपने स्तर से और भी लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संगठन को मजबूती देकर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करिए और वो जिस मुहिम पे निकले हैं नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में जिनको जगह मिली है बैठ गए हैं, जिनको नहीं जगह मिली बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, अंदर भी बाहर भी। सभी सम्मानित अभिभावकगण, माताएं, बहनों, भाइयों और मीडिया के बंधुओं, देखिए
हम पहले भी इस हॉल में आए थे और उस वक्त भी कार्यक्रम हुआ था। आज भी कार्यक्रम हो रहा है। पता नहीं कुछ साथी हमारे सशंकित हो जाते हैं। आज मीडिया के बंधु भी जहाँ हम रुके थे वहाँ पूछ रहे थे कि पिछली बार तो आपका कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त हुआ था, इस बार कैसा होगा। देखिए, अब कार्यक्रम में हम आए हैं, पिछली बार के मुकाबले तो नहला पर दहला आप सब लोगों ने कर दिया। संख्या की दृष्टि से भी आज पूरा शहर जाम है। कई लोग पीछे छूट गए हैं। हम लोगों को होटल से यहाँ तक आने में 10 मिनट लगना चाहिए था, 1 घंटा लगभग लग गया। तो इतनी अच्छी उपस्थिति है, सिर्फ संख्या की दृष्टि से ही नहीं बल्कि नौजवान मित्रों के चेहरा पर, आप सब लोगों के चेहरा पर जो उत्साह और जोश दिख रहा है, काबिले तारीफ है। और सच पूछिए तो आपका यही उत्साह, यही जोश उपेंद्र कुशवाहा की ताकत है। और इसी ताकत की बदौलत हम चाहे सड़क पर कभी रहें या सदन में रहें, संघर्ष में, विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, आपके सवालों को, जनता के मुद्दों को कभी हमने ओझल नहीं होने दिया। हम सड़क पर रहते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं, सदन में, सत्ता में जाने के बाद भी हमारा मुद्दा वही रहता है। कभी मुद्दों के साथ समझौता हमने नहीं किया। बड़ी खुशी होती है जब उन मुद्दों पर बात हम करते हैं, आपकी ताकत हमारे साथ होती है। आपको याद होगा जब भारत सरकार में हम मंत्री थे, आप सब लोगों के स्नेह और कृपा के बल पर वहाँ तक जाने का मुझको मौका मिला। तो भारत सरकार में मंत्री रहते हुए भी सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हमारे लिए बिहार में गांव में रहने वाले जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई किस तरह से ठीक ठाक हो, हमारे लिए चिंता का विषय उस समय भी था। हमारे लिए चिंता का विषय सामाजिक न्याय हर जगह लागू हो, यह विषय चिंता का उस समय भी था। हम जब मंत्री थे और अभी चर्चा कर रहे थे साथ ही कॉलेजियम सिस्टम, न्यायपालिका, उच्चतर न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को बदलने की बात हम जब कर रहे थे, उस समय मंत्री रहते हुए जब भाषण देने के लिए हम उठे, तो उस वक्त कई हमारे मित्र साथी जो बगल में सांसद थे, उन लोगों ने मुझको टोका और कहा कि आप भारत सरकार में मंत्री हैं और फिर आप इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं। हमने उस वक्त कहा था, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में भी है, कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बाद में है। जिस जनता ने स्नेह प्यार देकर यहाँ मुझको भेजा है, उसके हितों की रक्षा करने के लिए पहली जवाबदेही मेरी वहाँ है। और आज भी उन मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ, आज भी मैं उठा रहा हूँ। और वाकई वह मुद्दा जब तक हम मुकाम तक नहीं पहुँचाएंगे, तब तक उस मुद्दा को हम उठाते रहेंगे, चाहे जिस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में रहे। बहुत आवश्यक है। हम गरीब लोगों को न्याय देने दिलाने की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय देने दिलाने की बात करते हैं। जो दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो न्याय से वंचित लोग हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो जो मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके
एक नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली के लिए आए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वास्तव में न्याय जितना मिलना चाहिए उतना न्याय गरीब लोगों को आज भी नहीं मिल रहा है और आगे भी नहीं मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत संक्षेप में अपनी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो वर्तमान व्यवस्था है, वह व्यवस्था पूरे तौर पे गैर संवैधानिक व्यवस्था है, हमारे संविधान के खिलाफ व्यवस्था है, पूरे तौर पे गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वह संस्था जिस संस्था के ऊपर सबसे अधिक जवाबदेही है न्याय देने की, उस संस्था की देखरेख में यह व्यवस्था चल रही है, यह और ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गरीब लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है तो लोग कोर्ट की शरण लेते हैं। नीचे के कोर्ट से अगर न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जज बहाल हैं, आज मैं बार बार कहता हूं कि पिछले दरवाजा से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली होती है, और इसका नतीजा है कि हमारा देश जो लगभग 140 करोड़ की आबादी का देश है, इतनी बड़ी आबादी का देश, और इस देश में मात्र 300, 350, हम 100 बोल रहे हैं, 1000 नहीं बोल रहे हैं, 300, 350 परिवार के लोग ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज अधिकांश तब बन रहे हैं, आज भी हैं। यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में कोई दलित परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है क्या? कोई महादलित परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है क्या? कोई पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, क्योंकि वहाँ जो जज लोग हैं उन्हीं को बहाल करने का अधिकार है, पावर है, और रिटायरमेंट से पहले जज की बहाली वास्तव में नहीं करते, लोग अपना उत्तराधिकारी बहाल करने का काम करते हैं, उत्तराधिकारी बहाल करने का काम करते हैं। नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है। किसी जात की हो, चाहे ऊंची जात की हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक जमात की हो, किसी जात की महिला बहुत गिनती के लिए नगण्य संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनती है। दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार के लोग कभी अपवाद के रूप में एक आध जज बन जाते हैं लोग। जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी तब तक समाज के सभी वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। हमारी कोशिश है, हम चाहते हैं कि समाज के सभी वर्ग के लोगों का वहाँ उचित प्रतिनिधित्व हो, और इसके लिए हम बिल्कुल यह नहीं कहते कि कोई मेरिट वाला नहीं है उसको आप जज बना दीजिए, हम बिल्कुल नहीं कहते। आज ही जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में मेरिट की गिनती वहाँ नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कभी स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि इस देश में सिर्फ 300, 350 परिवार के लोगों के बच्चों में ही मेरिट है। मेरिट हिंदुस्तान के हर गांव में, हर परिवार में रहने वाला कोई भी लड़का हो, लड़की हो, सबके अंदर मेरिट है। सब जो भी मेरिट वाले हैं उनको वहाँ जाने का दरवाज़ा आज बंद है। आज हम दलित परिवार की बात क्या करें, पिछड़ा अति पिछड़ा, यहाँ तक कि जो सवर्ण जात के लोग हैं, ऊंची जात के लोग हैं, उनके परिवार का बच्चा भी अगर गरीब परिवार है, बहुत पहुंच पैरवी वाला परिवार नहीं है, चाहे वो भूमिहार परिवार का हो, ब्राह्मण परिवार का हो, राजपूत परिवार का हो, इन परिवारों का बच्चा भी यदि गरीब परिवार है, वह भी चाहे जितना उसके अंदर मेरिट हो, चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो नहीं बन सकता है, उसके लिए भी दरवाज़ा बंद है।
कोई विज्ञापन निकलता ही नहीं, कोई आवेदन देने का मौका ही नहीं, कोई परीक्षा ही नहीं है। बस सीधे जज लोग अपनी जेब से कागज निकालते हैं और जिसका नाम लिख देते हैं वही जज बन जाता है, वही जज बन जाता है। बहुत सारे लोगों को आश्चर्य लगता होगा जो पहली बार सुन रहे हो, वही जज बन जाता है। हम इसकी जगह अपनी पार्टी की ओर से निरंतर सुझाव देते रहे। हमारा सुझाव है कि जिस तरह से एसपी कलेक्टर की बहाली होती है, विज्ञापन निकलता है, जो विद्यार्थी उस विज्ञापन के अनुकूल योग्यता रखता है आवेदन करता है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जो कम्पीट करता है, गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कलेक्टर एसपी बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली में भी होनी चाहिए। विज्ञापन निकले, खुली प्रतियोगिता हो, किसी जात का, किसी धर्म का बच्चा मेरिट वाला होगा, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाएगा। यह व्यवस्था होनी चाहिए और लगातार इसके लिए हम आवाज़ उठाते रहे। हम जब मंत्री थे, हमारी सरकार भी चाहती है, भारत की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो। हम जिस वक्त मंत्री थे उस समय भारत सरकार ने निर्णय लिया था, पार्लियामेंट में बिल भी आया कॉलेजियम सिस्टम को हटाने का, और उस बिल के आधार पे पास हुआ। सभी राजनीतिक दल के लोगों ने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में निर्णय लिया, पास हो गया पार्लियामेंट के दोनों सदन से। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के चाहने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री जी के चाहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं। तो सरकार भी चाह रही है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में कैसे होगा? होगा ऐसे, जब सिर्फ यह मुद्दा राष्ट्रीय लोक मोर्चा भर का मुद्दा नहीं रहेगा, आपका मुद्दा होगा, जन जन का मुद्दा होगा। अभियान सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा का नहीं, जन अभियान में यह मुद्दा तब्दील होगा। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के लोग हो या कोई हो, उनको मानना पड़ेगा। तो इसको जन मुद्दा बनाने का काम करना है।